कड़वी। निर्मला के बहू बेटे शहर में बस चुके थे, लेकिन उसका गांव छोड़ने का मन नहीं हुआ था, इसलिए अकेले ही रहती थी। वह रोजाना की तरह मंदिर जाकर आ रही थी। रास्ते में उसका संतुलन बिगड़ा और गिर पड़ी। गांव के लोगों ने उठाया, पानी पिलाया और समझाया। अब इस अवस्था में अकेले रहना उचित नहीं, किसी भी बेटे के पास चली जाओ। निर्मला ने भी परिस्थितियों को स्वीकार कर बेटे बहुओं को ले जाने के लिए कहने के लिए फोन करने का मन बना लिया। निर्मला की 3 बहुएं थीं। बड़ी बहू अति आज्ञाकारी थी, मझली मध्यम आज्ञाकारी और छोटी कड़वी। निर्मला अति धार्मिक थी। कोई व्रत त्योहार आता पहले से ही 3 बहुओं को सचेत कर देती, तीनों से भी व्रत करवाती और कड़ाई से अपने बनाए नियमों का पालन करवाती। बड़ी बहू खुशी खुशी व्रत करती, मझली भी मान जाती थी, लेकिन कड़वी विरोध पर उतर जाती। आप हर त्योहार पर व्रत रखवाकर उसके आनंद को कष्ट में परिवर्तित कर देती हैं। तेरी तो जुबान लड़ाने की आदत है, कुछ व्रत तब कर ले, आगे तक साथ जाएंगे। दोनों की किसी न किसी बात पर बहस हो जाती। गुस्से में एक दिन निर्मला ने कह दिया था, तू क्या समझती है, बुढ़ापे में मुझे तेरी जरूरत पड़ने वाली है? तो अच्छी तरह समझ लो, सड़ जाऊंगी लेकिन तेरे पास नहीं आऊंगी। सबसे पहले उसने बड़ी बहू को फोन किया। गिर गई हूँ, आजकल कई बार ऐसा हो गया है, सोचती हूँ तुम्हारे पास ही आ जाऊं। नवरात्र में? अभी नहीं माँ जी, नंगे पाँव रह रही हूँ आजकल, किसी का छुआ भी नहीं खाती। मझली को भी फोन किया, लेकिन उसने भी बहाना कर टाल दिया। जब बड़ी और मझली ही टाल चुकी तो कड़वी को फोन करने का कोई फायदा नहीं था और अहम भी टूटा था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। फोन पर हाथ रख आने वाले कठिन समय की कल्पना करने लगी थी। तभी फोन की घंटी बजी। आवाज से ही समझ गई थी, कड़वी है। गिर गए ना? आपने तो बताया नहीं, लेकिन मैंने भी जासूस छोड़ रखे हैं, पोते को भेज रही हूँ लेने। क्या तुझे मेरे शब्द याद नहीं? जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने कहा था सड़ जाऊंगी तो भी तेरे पास नहीं आऊंगी, तभी मैंने व्रत ले लिया था, इस बुढ़िया को सड़ने नहीं देना है। मेरा तब अब शुरू होगा। बूढ़ी माँ की आंखों से अपनी कड़ी हुई बहू के लिए प्रेम में आंसू की धारा बह गई। उसे अपनी कही बात पर बहुत पछतावा हुआ। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद।